नालंदा नाट्य संघ में भारत रत्न पद्म भूषण सुशोभित लता मंगेशकर जी को नालंदा जिला के कलाकारों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही शहर के युवा कलाकारों ने कैंडल मार्च निकाला और नालंदा नाट्य संघ से मोगल कुआं, फिर वापस अस्पताल चौराहा पर आकर कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। एक्टर कोरियोग्राफर गणेश कुमार अक्षत जी ने शोक जताते हुए कहा कि संगीत की देवी मां सरस्वती स्वयं हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। लता मां को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम नहीं, हमारे 5 से 6 पीढ़ियां लता मां के संगीत को सुनते आ रहे हैं और आज संजोग है मां सरस्वती के विसर्जन के साथ लता मां हम सबको छोड़कर चली गई। ऐसा लग रहा है आज संगीत की दुनिया थम गई। मौके पर एक्टर कोरियोग्राफर गणेश कुमार अक्षत के साथ पृथ्वी, फिल्म निर्माता अनिल एस मेहता जी, सोनू सागर, पिंटू परवीन, गीतकार राजीव राजधानी, सिंगर शंभू सम्राट, अजय कुमार, प्रदर्शन कुमार, गौतम कुमार व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोगों को पता है कि आज सुबह की शुरुआत ही बहुत ही खराब तरीके से हुई। आज संगीत की देवी मां सरस्वती स्वयं हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से विदा हुई। लता मां जिन्हें हम लोग बचपन से सुनकर बड़े हुए और हम नहीं, हमारे कितनी पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, 6 पीढ़ियां तक उन्होंने संगीत से सारे देश को, सारे दुनिया को आकर्षित किया, अपनी सुरों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। आज स्वयं सरस्वती पूजा के दिन, मतलब ये संजोग है कि सरस्वती पूजा के दिन और सरस्वती माँ के विसर्जन के साथ माँ सरस्वती स्वरूप लता माँ संगीत की दुनिया को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर, हम लोगों को अकेला छोड़कर चली गई। ऐसा लग रहा है, चले गए, ऐसा लग रहा है कि आज संगीत की दुनिया थम गई। विगत कई वर्षों से संगीत जो बची खुची थी, माँ जिंदा थी तो हम लोगों को लगता था कि संगीत जिंदा है, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि संगीत थम सा गया है, रुक सा गया है। इस भावपूर्ण और अश्रुपूरित समय में हम सभी बिहार के जितने भी तमाम कलाकार हैं, तमाम दर्शक हैं, तमाम ऑडियंस है, तमाम यहाँ के स्मार्ट सिटी के जितने भी जनता है, हमारे युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग शोकाकुल हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी माँ सरस्वती स्वरूप लता माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम लोग यहाँ पे नालंदा नाट्य संघ से चलकर हॉस्पिटल मोड़ चौक पर बिहार शरीफ में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लता माँ के लिए आए हैं। हमारे साथी कलाकार, हमारे साथ बिहार शरीफ के जितने भी युवा कलाकार हैं, पिंटू परवीन, राजू, पृथ्वी जी, मनोज भैया, अनिल भैया, बहुत सारे, मतलब नाम गिनाते थक नहीं सकते, और समाज सेवी स्वरूप कुणाल सर और हमारे भाई लोग शंभू, राजीव राजधानी, बहुत लोग नाम नहीं ले सकते। सभी लोग इस जो है श्रद्धा सुमन में श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी मौजूद हैं। हमारे देश के लिए काफ़ी दुखदायक दिन है और काफ़ी शोकाकुल दिन है। व्यतीत हो रहा है जैसे 7 सुरों में से एक सुर गुम हो गया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज सरस्वती पुत्री, सरस्वती स्वरूप भारत रत्न सम्मानित माँ लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों के बीच अपनी वाणी रख रहा हूँ और काफ़ी दुख फील कर रहा हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। और सब लोग लता माँ लास्ट है, हम लोग के जनरेशन को संगीत जगत में काफ़ी कुछ दिए और आने वाले जनरेशन को भी उनके गानों से इंस्पायरेशन मिलता रहेगा। उनको कभी भी भूलने से भी नहीं भूला जा सकता, ना हमारा जनरेशन भूल पाएगा, ना आने वाला जनरेशन भूल पाएगा, क्योंकि वो साक्षात सरस्वती की दूसरी रूप थी और हम लोगों ने उनके निधन के गम में
उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया और कैंडल मार्च निकाला। और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, हमारी पृथ्वी के वातावरण में उनकी आवाज़, उनकी मधुर आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। उनको कभी भी नहीं भूला जा सकता है। जैसे उन्हीं की गाने का मैं एक लाइन आप लोग के बीच रख रहा हूँ। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। दो लाइन है मेरे वतन के लोगों। और एक हमारे देश के वीर जवान के लिए उन्होंने एक अमर गीत गाया है। मैं वो भी गीत आप लोग के बीच रखना चाहूँगा। अभी ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, उन्हें भी मैंने सुनी थी। ये कुछ ऐसी थी कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, बस याद रहे। और आज लग रहा है कि शायद बिल्कुल आज के दिन के लिए उन्होंने ये गाना गाया था, क्योंकि हमें पता है कि आज लता दीदी हमारे बीच नहीं है, और अब उनकी आवाज़ ही है जो कि हमारे कानों में गूंजेगी और बताएंगे कि हाँ वो एक आवाज़ थी जिनको सुन के हमारी कितनी पीढ़ियाँ, शायद 4 या 5 पीढ़ियाँ हम बचपन से बड़े हुए, और अब ये फील हो रहा है कि नहीं, वो उनकी आवाज़ थी, वो हमें फीलिंग देती थी वो कि स्वर कोकिला, नाइटिंगेल अगर उनको उन्होंने कहा था तो स्वर कोकिला क्यों कहा था। लता दीदी की यादें हमारे बीच रहेंगी और ये बिल्कुल भावपूर्ण है हम लोग, और नतमस्तक है हमेशा उनके सामने। तो लता दीदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।